नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दक्षिणी चित्रशैली के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल चित्रशैली के बारे में। बच्चों, ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेसन से बनते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं हम मुग़ल चित्रशैली की ओर। भारत में मुग़लों का प्रवेश 1526 में हुआ। याद रखना, भारत में मुग़लों का प्रवेश 1526 में हुआ, या यूँ कहें कि सन 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में सर्वप्रथम मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये तो समझ में आ गया कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखी और कब रखी। अब बात करते हैं इसका मुग़ल वंश कैसे पड़ा। तो आपको बता दूं कि बाबर के पिता तैमूर पक्ष की 5वीं पीढ़ी में और माता मंगोल योद्धा चंगेल खां की 14वीं पीढ़ी में जन्मा था, इसलिए इन्हें मुग़ल कहा गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो पिता है वो तैमूर पक्ष से और माता मंगोल पक्ष से होने के कारण इस वंश का नाम मुग़ल वंश पड़ा। अब आपको बता दूं कि सबसे पहले बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, यानी यहाँ तक शाहजहाँ तक तो इस शैली में निरंतरता दिखाई देती है। हालांकि शाहजहाँ के बाद में औरंगजेब आया, यह कला से घृणा करता था, उसी के चलते मुग़ल चित्रकला का पतन हो गया। अब हम थोड़ा सा विस्तार से इन सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बाबर की। बाबर को भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय माना जाता है, यानी बाबर ने ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन बहुत कम समय के लिए शासन कर सका, यानी 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब आप देख लीजिए कि 1530 में इसकी मृत्यु हुई और भारत में आया ये 1526 में। वेरी गुड। कब आया? 1526 में, और इसकी मृत्यु हुई 1530 में। अब आप एवरेज देख लो, आप निकाल लो। तो इन कम समय के लिए ही ये शासन कर सका। इस समय के चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी, क्योंकि उस समय के प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बिहजाद व शाह मुजफ्फर की चित्रकृतियों को देखा और उनकी प्रशंसा भी इन्होंने की। ये सभी बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी यानी बाबरनामा में भी उल्लेख किया है। बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिहजाद कौन था। तो बिहजाद ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबरनामा में कौन से दो ईरानी चित्रकारों का उल्लेख किया गया। तो उत्तर होगा बिहजाद व शाह मुजफ्फर। तो बच्चों ध्यान रखना कि छोटे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं और कैसे भी घुमाकर आ जाते हैं। जैसे बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, पूर्व का राफेल किसे कहा गया, बाबर ने कौन से दो चित्रकारों का उल्लेख किया, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की। तो ये सभी बातें छोटी छोटी जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेसन से संबंधित जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो अब हम बात करते हैं हुमायूं की। बाबर के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं ने राज्य संभाला। 1530 से 1556 तक हुमायूं का पूरा जीवन संघर्षों में बीता, लेकिन वह कला प्रेमी था। इसी कारण कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी को भारत लेकर आया। ये दोनों ही चित्रकार सिद्धहस्त कलाकार थे, लेकिन इस समय जो भी चित्र बनते थे वो पूरी तरीके से फारसी या ईरानी शैली में बनते थे। हुमायूं के समय में दास्तान ए अमीर हमजा, जिसको हम हमजा नामा बोलते हैं, उसका चित्रण प्रारंभ हुआ, परंतु ये अकबर के समय में पूरा हुआ। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हुमायूं के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम बताइए।
तो उत्तर होगा मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। अमीर हमजा चित्रण किसने करवाया? तो इसका चित्रण हुमायूं के समय में हुआ और अकबर के समय में पूरा हुआ। अब बात करते हैं अकबर की। पोथी खाना यानी जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई, जिस कारण मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर को राज्य की भागदौड़ संभालनी पड़ी। बाबर व हुमायूं कला की दृष्टि से जीवन का आनंद राजनीतिक परिस्थितियों की अस्थिरता के कारण न ले सके, परंतु अकबर ने अपनी कुशलता से न केवल राज्य का विस्तार किया बल्कि एक मजबूत शासक की छवि भी प्राप्त की। अकबर के शासनकाल में ईरानी चित्रकार जो पहले ही भारत में आ गए थे, जिनमें मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, याद है ना आपको कि ये जो है वो हुमायूं के समय में आ गए थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। इन दोनों चित्रकारों को हुमायूं भारत लेकर आया था और आपको बता दूं कि अकबर ने इन दोनों चित्रकारों से चित्रकला सीखी। अब ये जो चित्रकार थे वो अकबर की रुचि के अनुसार काम करते थे। अकबर के समय में 2 भारतीय चित्रकार भी थे, जिनमें दसवंत और बसावन, यानी अकबर के समय में 4 प्रसिद्ध चित्रकार थे, 2 भारतीय और 2 ईरानी, यूँ कहे 2 हिंदू धर्म से और 2 मुस्लिम धर्म से। अकबर विद्वान के साथ साथ कला पारखी भी था। मुग़ल इतिहासकार, ये जीके का क्वेश्चन बनता है कि मुग़ल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने ए अकबरी में लिखा कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। अब आपको बता दूं और याद रखने की बात है, अकबर ने बहुत सारे ग्रंथों का चित्रण भी करवाया और उनका अनुवाद भी करवाया, जिनमें दास्तान ए अमीर हमजा, याद रखिएगा, दास्तान ए अमीर हमजा, शाहनामा, तारीख ए ख़ानदान ए तैमूरिया, तारीख ए ख़ानदान ए तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़ियात बाबरी, बाबरनामा, अकबर ए सुहेली, दराहनामा जैसी सचित्र पुस्तकों के साथ ही रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथासरित सागर, कृष्णचरित आदि पुस्तकों का बड़ी कुशलता से चित्रण व अनुवाद करवाया। अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के चित्रकार थे, पता है ना आपको, वो कौन से थे? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, दसवन बसावन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मीर सैयद अली की। यह ईरानी चित्रकार, कौन? मीर सैयद अली की बात कर रहे हैं हम। यह ईरानी चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आया था। यह ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। इनके पिता का नाम मंसूर था, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था। और याद रखना, पशु पक्षियों के चित्रण में उस्ताद मंसूर का नाम प्रसिद्ध था। और क्वेश्चन भी आते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाने में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, उस्ताद मंसूर। अब बात करते हैं मीर सैयद अली के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं, उनमें लैला मजनू, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र, ये सारे चित्र मीर सैयद अली के द्वारा बनाए गए हैं। अब बात करते हैं ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी की। यह चित्रकार भी हुमायूं के साथ भारत आया था। यह ईरानी कला केंद्र सिराज का रहने वाला था। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे सीरी कलम की उपाधि दी गई और यह अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था और अकबर का प्रिय कलाकार भी था। अब बात करते हैं दसवंत की। दसवंत अकबर की चित्रशालाओं में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। पहले ये चित्रशाला में सेवक था। इसने अब्दुल सिराजी, जो अब्दुस्मद सिराजी है, उससे चित्रकारी सीखी।
मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन है। याद रखना, जो मुगल कला में भारतीय कला का जो भाव देने वाला जो कलाकार है वो कौन है? दसवंत। अब बात करते हैं बसावन की। यह भी अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। इसने 100 के आसपास चित्र बनाए। यह कलाकार मुखाकृति, पृष्ठभूमि, रंगों के मिश्रण तैयार करने में श्रेष्ठ था। अब ये तो हो गए अकबर के समय के 4 प्रसिद्ध चित्रकार। आज के लिए इतना ही। आगे इसी लेसन का दूसरा पार्ट होगा, जिनमें जहांगीर, शाहजहां, मुगल कला का पतन और भी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे।